दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से एक कहावत कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब इंसान का बुरा वक्त आने वाला होता है तो उसका दिमाग उल्टा काम करने लगता है। लेकिन क्या हो जब ये उल्टी बुद्धि किसी अपने ही जान की दुश्मन बन जाए। जरा कल्पना करके देखिए, एक परिवार जहाँ पिता अचानक गायब हो जाता है, पत्नी रो रो कर बुरा हाल करने का नाटक कर रही है, लेकिन तभी उसी घर की सगी बेटी पुलिस के सामने खड़ी होकर अपनी ही सगी माँ की तरफ उंगली उठाती है और कहती है, साहब मेरे पापा को मेरी ही माँ ने गायब किया है। क्या कोई पत्नी इतनी बेरहम हो सकती है? आपको लग रहा होगा कि बेटी की कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन दोस्तों, जब जब पुलिस ने सच्चाई की परतें उधेड़नी शुरू की, तो एक ऐसा खौफनाक राज जमीन फाड़ कर बाहर आया, जिसे सुनकर आज भी पूरे मध्य प्रदेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, वो इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। दोस्तों, यह दिल दहला देने वाली खौफनाक मंजर है 13 अप्रैल 2026 का, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का गरोठा थाना क्षेत्र और वहाँ बसा एक शांत सा गाँव दूधाखेड़ी। इस गांव के चौपालों पर आज सन्नाटा पसरा था और लोगों की भीड़ गांव के बाहर एक खेत में इकट्ठा हो रही थी। यह खेत गांव के ही रहने वाले 40 वर्षीय पंकज चौधरी का था। पुलिस ने कई गाड़ियां वहां मौजूद थी। माहौल में एक अजीब सी दहशत और भारीपन था। पुलिस की कस्टडी में दो लोग सिर झुकाए खड़े थे। एक था खेत का मालिक पंकज चौधरी और दूसरी थी 35 वर्षीय धापूबाई, जो कि 39 वर्षीय धनराज नाथ की पत्नी थी। पुलिस के इशारे पर खेत में एक जगह गड्ढा खोदे जाने लगा। जैसे जैसे मिट्टी हट रही थी, वहां खड़े लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी। और फिर उस गड्ढे के अंदर से जो बाहर आया, उसने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, उस गड्ढे के अंदर धनराज नहीं था, बल्कि उसके शरीर के वो अवशेष थे जिन्हें बेहद खौफनाक तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। और हद तो तब हो गई जब पुलिस ने देखा कि उन अवशेषों को मिट्टी में दबाने से पहले उन्हें पेट्रोल डालकर जलाने की भी कोशिश की गई थी। वहां मौजूद धनराज के नाते रिश्तेदार और गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने तुरंत चक्का जाम कर दिया। सब एक सुर में मांग कर रहे थे कि इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस सबसे पहले आरोपी पंकज चौधरी के घर पर बुलडोजर चलाए। एक हँसता खेलता इंसान जो मेहनत मजदूरी और किसानी करके अपने दो बच्चों, एक बेटा और एक बेटी का पेट पालता था, उसे इतनी खौफनाक मौत क्यों दी गई? आखिर इस दर्दनाक अंत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों, मैं हूं मनीष, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी के तार जुड़ते हैं घटना के 3 दिन पहले, 10 अप्रैल 2026 से। शाम का वक्त था। धनराज और उसकी पत्नी धापूबाई को पास के ही एक कार्यक्रम में जाना था। उन्होंने अपने पड़ोसी और धनराज के पंकज चौधरी को उसके गाड़ी के साथ बुलाया। तीनों एक साथ उस कार्यक्रम में गए। रात करीब 8:30 बजे धापूबाई और पंकज चौधरी वापस गांव लौट आए, लेकिन धनराज उनके साथ नहीं था। जब बच्चों ने पूछा पापा कहाँ हैं, तो धापूबाई ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया कि तेरे पापा रास्ते में किसी काम से उतर गए थे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। रात ढलती गई, आधी रात बीत गई, लेकिन धनराज नहीं आया। बच्चे घबराने लगे। उन्होंने माँ से बार बार कहा कि पापा को फोन लगाओ। धापूबाई ने जब फोन लगाया तो धनराज का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। पूरी रात और सुबह धनराज को ढूंढने में निकल गई। रिश्तेदार जमा हो गए, लेकिन धनराज का कोई अता पता नहीं था। जब 2 दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला, तो धनराज की बेटी को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो शायद किसी और को नहीं दिख रहा था। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। धनराज की बेटी ने अपनी माँ पर दबाव डाला कि थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराओ। मजे की बात देखिए, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए धापूबाई अपने साथ उसी पंकज चौधरी को थाने लेकर गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस और अपनी खोजबीन शुरू हुई। जब पुलिस पूछताछ करने धनराज के घर पहुंची और बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, तब धनराज की बेटी ने पुलिस के सामने एक ऐसा सच उगला जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। बेटी ने कहा, साहब मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है। मेरे पापा को खुद मेरी माँ और इस पंकज अंकल ने मिलकर गायब किया है, क्योंकि मेरी माँ और पंकज अंकल के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक बेटे के मुंह से अपनी ही माँ के लिए ये बातें सुनकर पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने तुरंत अपना टेक्निकल दिमाग लगाया और धापूबाई की कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर निकालवाई। और दोस्तों, जब वो कॉल डिटेल्स सामने आई तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। धापूबाई और पंकज के बीच सिर्फ घंटों बातें नहीं होती थी, बल्कि उस 10 अप्रैल की रात को भी, जब धनराज गायब हुआ था, रात के ठीक 1:30 बजे पंकज चौधरी ने धापूबाई को कॉल किया था। अब सवाल ये था कि जब दोनों कुछ ही घंटे पहले साथ थे, तो आधी रात को ऐसी कौन सी बातचीत हो रही थी? 13 अप्रैल 2026 को पुलिस ने तुरंत पंकज चौधरी को उठाया।
शुरू में पंकज ने पुलिस को बहुत घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की थर्ड डिग्री और मनोवैज्ञानिक चालों को सामने वो टूट गया। पंकज के बाद बारी आई धापूबाई, थाने लाया गया। पुलिस ने धापूबाई के साथ माइंड गेम खेला। पुलिस ने उनसे झूठ कहा कि पंकज ने सब कुछ गलत दिया है, जब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, सच बता दो वरना तुम अकेली फंसोगी। धापूबाई इस जाल में फंस गई और उसने कबूल कर लिया कि साहब, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप खुद सोचिए, एक औरत जिसके 2 जवान बच्चे हैं, वो अपने ही पति के खिलाफ इतनी खौफनाक साजिश कैसे रच सकती है? इसकी जड़ें आज से 5 साल पहले बोई गई थी। पंकज चौधरी और धनराज बहुत पक्के दोस्त थे। पंकज का धनराज के घर आना जाना बहुत ज़्यादा था। इसी आने जाने के दौरान पंकज और धापूबाई के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्होंने अपने परिवारों, अपने बच्चों और समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं जाते। गांव वालों को भी इनकी भनक लग गई और उड़ती उड़ती ये खबर धनराज के कानों तक भी पहुंच गई। जब धनराज ने धापू से पूछताछ की तो धापू ने त्रिया चरित्र का खेल खेला। उसने धनराज को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन धनराज अब सतर्क हो चुका था। वो अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। घर में रोज कलेश होने लगे। धापूबाई सुधरने के बजाय अपने पति से ही झगड़ने लगी और गुस्से में अपने मायके जाकर बैठ गई। मायके जाने पर उसका असली मकसद पंकज से छुप छुप कर मिलना था, लेकिन ये दोनों भी जानते थे कि इस तरह चोरी छुपे ही अपना घर नहीं बसा सकते। यहीं से उनके दिमाग में वो शैतान जागा जिसने धनराज की जिंदगी का सफर हमेशा के लिए खत्म करने की स्क्रिप्ट लिखी। धापूबाई ने पंकज से साफ साफ कह दिया कि मेरे पति को रास्ते से हटा दो, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पंकज भी अपने ही दोस्त को मिटाने के लिए तैयार हो गया। पहले उन्होंने सोचा कि धनराज का एक्सीडेंट करवा देते हैं, लेकिन पंकज को लगा कि इसमें किसी और को भी शामिल करना पड़ेगा, जिससे राज खुलने का डर रहेगा। अंत में उन्होंने एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसमें सिर्फ ये दोनों शामिल होंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी धनराज को घर से बाहर निकालना। इसकी जिम्मेदारी धापूबाई ने ली और यहीं से शुरू हुआ धोखे का सबसे घिनौना खेल। धापूबाई ने अपने पति के सामने रंग बदलना शुरू कर दिया। वो अचानक मीठी मीठी बातें करने लगी, अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगने लगी। धनराज एक सीधा साधा इंसान था। उसे लगा कि उसकी पत्नी सच में सुधर गई है और परिवार फिर से एक हो जाएगा। उसने अपनी पत्नी पर फिर से आंखें बंद करके भरोसा कर लिया। 10 अप्रैल 2026 धापूबाई ने अपने पति धनराज से कहा कि पंकज से अब दुश्मनी खत्म कर लो, मैं तो सुधर ही गई हूँ। आज प्रोग्राम में उसी की गाड़ी से चलते हैं। धनराज ने अपने पत्नी की बात मान ली और खुद जाकर पंकज से बात की। उसे क्या पता था कि जिस गाड़ी में वो बैठने जा रहा है, वो गाड़ी उसे सीधे मौत के मुहाने पर ले जाएगी। रात को जब वो लोग प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे, रास्ते में पंकज और धापूबाई ने मिलकर धनराज को पीने के लिए कोई नशीली चीज़ दे दी। कुछ ही देर में धनराज बेहोशी की हालत में आ गया। इसके बाद पंकज गाड़ी को गांव की तरफ ले जाने के बजाय सीधा अपने खेत की तरफ ले गया। जरा इमेजिन करके देखिए उस रात के सन्नाटे को। एक तरफ एक बेबस और बेहोश पति था और दूसरी तरफ उसकी अपनी पत्नी और उसका सबसे करीबी दोस्त। उन दोनों की आंखों में कोई रहम नहीं था। खेत पर पहुंचते ही पंकज और धापूबाई ने मिलकर धनराज का गला दबा दिया और उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। धनराज का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बर्बरता की सारी हदें पार करने वाला था। अपने गुनाह को छुपाने के लिए ये दोनों अपने साथ एक धारदार हथियार यानी तलवार लेकर आए थे। उन्होंने उस बेजान शरीर को उस धारदार हथियार से कई अलग अलग हिस्सों में बांट दिए ताकि सबूत मिटाए जा सके। उसके बाद पंकज धापूबाई को उसके घर छोड़ाया। रात 1:30 बजे उसने धापूबाई को फ़ोन करके कंफर्म किया कि सब ठीक है। फिर वो वापस खेत पर गया और उन शारीरिक अवशेषों पर भारी मात्रा में पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, रात के अंधेरे और जल्दबाजी में वो शरीर पूरी तरह जल नहीं पाया। सुबह हो गई। पंकज को डर सताने लगा, इसलिए 11 अप्रैल को सुबह उसने एक जेसीबी ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर से कहा कि खेत में गहरा गड्ढा खोद दो, कुछ काम है। भोले वाले ड्राइवर ने गड्ढा खोदा और चला गया। उसके बाद पंकज ने उन जले अवशेषों को उस गड्ढे में डाला और ऊपर से मिट्टी पाट दी। उसे लगा कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना, खून कभी छुपता नहीं। पुलिस ने पंकज की निशानदेही पर वो धारदार हथियार, वो गाड़ी और वो सभी अवशेष बरामद कर लिए हैं। दोनों आरोपियों को 6 दिन का रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि इस खौफनाक काम में शायद कोई और भी शामिल हो सकता है। दोस्तों, धनराज ने अपनी पत्नी की गलतियों को माफ करके उस पर दोबारा भरोसा किया था। एक पति ने अपने परिवार को टूटने से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। धनराज के बच्चे आज अनाथ हो गए हैं और इनका कारण कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उनकी अपनी जन्म देने वाली माँ है।
इस कहानी को सुनकर आज मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा और कड़वा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस पूरे खौफनाक कांड में सबसे बड़ा गुनहगार किसे मानते हैं? ऑप्शन ए, पत्नी धापूबाई, जिससे एक पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया और अपने बच्चे को अनाथ किया और अपने ही पति के खिलाफ इतनी खौफनाक साजिश रची। या ऑप्शन बी, पंकज चौधरी, जिनके दोस्ती के नाम पर कलंक लगाया और हवस के चक्कर में अपनी ही दोस्त की इतनी बेरहमी से जान ले ली। या फिर ऑप्शन सी, वो अंधा भरोसा जो धनराज ने अपनी पत्नी के झूठे आंसू और धोखेबाज बातों पर किया। अपनी बेबाक राय और अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। दोस्तों, इस घटना का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको यह समझाना है कि आँख मूंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें। रिश्ते निभाएं, लेकिन अपनी आँखों और कान हमेशा खुले रखें। मैं हूँ मनीष और मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही एक और खौफनाक लेकिन सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।